बाइबल की शुरुआत एक शादी से होती है, आदम और हव्वा के विवाह से। पहले स्त्री पुरुष जिन्हें एक बनाया परमेश्वर ने खुद। और जब बाइबल खत्म होने लगती है तब भी परमेश्वर ने एक शादी का जिक्र किया है, मेमने और उसकी दुल्हन यानी कि कलीसिया की शादी के विषय में। नए नियम में यीशु ने भी अपना पहला चमत्कार एक शादी में ही किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम शादी या विवाह की ओर ध्यान लगाए रखें। और इज़राइल में जो प्राचीन शादियां होती थी वो एक तरह का पैटर्न है जो कि नए नियम और पुराने नियम दोनों में दिया हुआ है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप रैप्चर की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। यहूदी ग्रंथों में ये साफ तौर पर दिया है कि परमेश्वर ने इज़राइल से शादी की। ये बात तो इज़राइल का हर रब्बी जानता है। पुराना नियम सिर्फ परछाई है, लेकिन असली बात तो नए नियम में है। यहूदी शादियां दो हिस्सों में की जाती हैं आज भी, किदुशीन और निसुईम, जिसे हुपा भी कहते हैं। पहला हिस्सा किदुशीन, ये मंगनी की रस्म होती है, जैसे कि भारत में रोका किया जाता है उसी तरह से। दूसरा हिस्सा है निसुईम, जिसे हुपा भी कहते हैं। इसमें दुल्हन को उठा लाया जाता है अपनी कवरिंग के तले। जिससे शादी करनी है उसे सबसे पहले चुना जाता है। परमेश्वर ने पूरे विश्व में से इज़राइल पर मन लगाया और ये कहा कि पृथ्वी के समस्त कुलों में से मैंने तुझे चुन लिया है और तेरा कर्ता तेरा पति है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी चुना अब्राहम को, फिर इसहाक को और फिर याकूब को, जो कि आगे चलकर इज़राइल कहलाया, जिसके साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी, एक अग्रीमेंट किया, जिसे कि हम कैतूबा कहते हैं। कैतूबा में पति ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं सुरक्षा दूंगा और पत्नी विश्वास योग्य रहने की प्रतिज्ञा करती है। इज़राइल के लिए कैतूबा का काम किया था 10 हुक्म ने और व्यवस्था ने, जो कि मूसा लेकर के आया था सिनै पहाड़ से। इसी के बाद इज़राइल ने कहा कि जो हमारा परमेश्वर कहेगा हम उसे करेंगे। और कतूबा साइन करने के बाद दुल्हन को पवित्र रहना होता है। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार कहा कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र रहो। और उसके बाद मूसा ने उसे लहू छिड़क कर सील किया। और इसके बाद मूसा और हारून समेत 70 पुरनिये ऊपर चले गए। उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया। ये रैप्चर की तस्वीर है और लिखा है इसके बाद उन्होंने वहाँ खाया पिया। ये विवाह के बाद का वो भोज माना जाता है जिसमें कि दूल्हा दुल्हन निकल कर आते हैं और सब लोगों से मिलते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी पत्नी बनाया। अब आइए हम देखते हैं प्राचीन यहूदी विवाह कैसे हुआ करते थे। प्राचीन यहूदी विवाह में सबसे पहले लड़का अपने लिए लड़की चुनता है और या तो ये काम उसका पिता भी कर सकता है। और ये दोनों ही तस्वीरें हमें बाइबल में दिखाई भी पड़ती हैं। यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और अब्राहम ने भी अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन चुनने के लिए एलिएजर को भेजा, जैसे कि पवित्र आत्मा पिता के घर से निकला है यीशु की दुल्हन ढूंढने के लिए, यानी कि हमें। इसके बाद लड़का आकर के अपने पिता से बात करता है लड़की के बारे में और फिर ये मिलकर के लड़की के घर जाते हैं और लड़की के घर वालों से बात करते हैं। सबसे मिलने के बाद लड़की की एक कीमत तय की जाती है जिसे कि मुहार कहा जाता है। इस मुहार का दाम ये बताता है कि लड़की आखिर कितनी वैल्यूएबल है, कितनी कीमती है। और इसके बाद कतूबा यानी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और जब लड़की हाँ कहकर के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है उसके बाद से लड़की अब आम लड़कियों की तरह रहना बंद कर देती है और अपने मुंह पर एक नकाब पहन लेती है। ये नकाब या पर्दा करना उसके पवित्र रहने की निशानी है कि अब वो किसी और की हो चुकी है। इसके बाद लड़का और लड़की एक सिल्वर कप में दाखरस को पीते हैं जिससे कि ये शादी की वाचा सील हो जाती है। चांदी बाइबल में रिडेम्पशन को यानी कि छुड़ौती को दिखाती है। इस सिल्वर कप को पीने के बाद लड़की को वहाँ तोहफे दिए जाते हैं। ये तोहफे देने की रस्म को मतान कहा जाता है। इसका मकसद होता है ताकि दुल्हन को ये याद रहे कि सचमुच उसकी शादी का पहला हिस्सा पूरा हो गया है, ये कोई सपना नहीं था। दुल्हन उन गिफ्ट्स को देखती रहती है और उनका इस्तेमाल करती है। इसी तरह से पुराने नियम में भी एलिएजर ने जो गिफ्ट्स रिबका को दिए थे सिर्फ उसने वही देखे थे। आखिर में चलने से पहले लड़का और लड़की को थोड़ा सा समय दिया जाता है और इसमें लड़का एक बात कहता है, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर के मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। जब पिता मुझसे कह देंगे कि जाओ अब दुल्हन को ले आओ क्योंकि जगह तैयार हो गई है, तब मैं आऊँगा, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। ऐसा बोलकर दूल्हा तो चला जाता है लेकिन दुल्हन इंतज़ार करना शुरू कर देती है। ये मंगनी की रस्म और कतूबा का साइन किया जाना और सिल्वर कप से पीना ये आजकल की शादियों की तरह नहीं है। इसका मतलब शादी ही होता है, बस ये शादी 2 हिस्सों में की जाती है जिसका कि पहला हिस्सा यानी कि किदोशीम यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद लड़की को एक स्नान करना होता है जिसे कि मिक्वा कहते हैं। ये एक तरह से यहूदियों का बपतिस्मा है। हर एक यहूदी लड़की को मंगनी के बाद ये मिक्वा स्नान लेना ही होता है। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। पुराने समय में मशीनें नहीं थी, इसलिए आटा चावल दाल सब कुछ अरेंज करने में बहुत समय जाता था। इसलिए मंगनी से शादी तक लगभग 1 से 2 साल का अंतर रखा जाता था। दोनों ही परिवारों में खुशी का और जश्न का माहौल तैयार हो जाता है। दुल्हन को एक तरफ तैयार रहना है और इंतजार करना है दूल्हे का,
वहीं दूल्हे को पिता के घर में जाकर के एक ब्राइडल चैम्बर को तैयार करना होता था जहां वो दुल्हन को लेकर आएगा। ये ब्राइडल चैम्बर ही वो जगह है जिसे कि पिता के घर में लड़के ने बनाया है, जहां पर दूल्हा दुल्हन एक होंगे और उनका मिलन होगा। इस ब्राइडल चैम्बर को तैयार देखने के बाद पिता यह डिसीजन लेता है कि जाओ अब दुल्हन को ले आओ। अगर दूल्हे से कोई ये सवाल करता है कि कब लाओगे दुल्हन को, तो वो कहता है कि उस घड़ी उस समय को कोई नहीं जानता, बस सिर्फ पिता ही जानता है। जब पिता हुक्म देंगे तब मैं जाकर अपनी दुल्हन को उठा लाऊंगा। वहीं दुल्हन के घर वाले दुल्हन से कहते हैं कि वो आएगा जरूर, और वो चोरों की तरह आएगा, लिटरली वो तुम्हारा अपहरण करके ले जाएगा। कुछ हंसी ठिठोली करने वाली सहेलियां और कुछ गांव के लोग ये मजाक भी करते हैं कि वो नहीं आएगा। बाइबल में ऐसे लोगों को स्कॉफर्स कहा गया है। ये अंतिम दिनों में आएंगे और कहेंगे कि कहाँ गई उसके आने की प्रतिज्ञा, वो नहीं आएगा। लेकिन दुल्हन इन बातों पर कान नहीं लगाती, बल्कि वो हर रोज तैयार रहती है, क्योंकि वो बोल कर गया है कि तुम बस तैयार रहना और इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। अब इस शादी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसे शिदुखीम या निसुईम कहते हैं, जिसे हुपा भी कहा जाता है। इसमें दूल्हा अपने पिता की आज्ञा पाकर के दुल्हन को लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर दुल्हन जो कि पहले से तैयार रहती है, वो जैसे ही शोफार का यानी तुरही का शब्द सुनती है, वो तुरंत अपने द्वार पर चली आती है। हल्ला मच जाता है कि दूल्हा आ पहुंचा है, और यहीं से दूल्हा अपनी दुल्हन को उठा करके हुपा में यानी कि अपने कवरिंग के नीचे ले जाता है, वो ब्राइडल चैम्बर जो कि उसने तैयार किया है पिता के घर में। अब यहाँ शादी की वाचा का दूसरा कप पिया जाता है जिसमें कि दाखरस होता है, और यहाँ पर यह शादी पूरी तरह से सील हो जाती है। ये दाग का रस शादी के पूर्तिकरण को दिखाता है, और दूल्हे ने जो आने का वादा किया था उस वादे को पूरा करने की खुशी में से पिया जाता है। अब दूल्हा और दुल्हन 7 दिन तक इस ब्राइडल चैम्बर के अंदर रहते हैं और वो किसी की नजर में नहीं आते। इधर दुल्हन के घर में जो लोग 2 पैग लगा के सोए होते हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब आया दूल्हा और वो कब दुल्हन को उठा ले गया। जब दूल्हा और दुल्हन अपने 7 दिन को यानी अपने हफ्ते को पूरा कर लेते हैं, तब वो उस ब्राइडल चैम्बर से बाहर आ जाते हैं, और तब वो बाहर आकर अपने आप को सब लोगों के ऊपर प्रकट कर देते हैं। इसके बाद एक शादी का भोज किया जाता है जिसे कि मैरिज सपर कहते हैं, और इसके बाद दूल्हा दुल्हन एक नई गृहस्थी शुरू करते हैं। वो अपने घर को शुरू करते हैं, वो अपना परिवार बनाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बहुत प्यार से बिताना शुरू कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्राचीन यहूदी विवाह की इन रस्मों को कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया था। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और कलीसिया को भी चुना। कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इस तरह से एक यहूदी लड़के यानी यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन यानी कि कलीसिया को चुन लिया था। उसकी कलीसिया आज के भी विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना दूल्हा मान लिया है। ये हर क्षेत्र, हर देश, हर भाषा, हर कुल के हैं। अब कलीसिया के साथ यीशु के विवाह के भी 2 ही हिस्से हैं, पहला केदुशीम और दूसरा हुपा। केदुशीम वाला हिस्सा पूरा हो चुका है और हुपा वाला हिस्सा होना भी बाकी है। यीशु ने अपने विश्वासियों को नई वाचा दी यानी कि केतुबा साइन करवाया। फिर यीशु ने प्रभु भोज के समय में प्याला उठाकर अपने चेलों को भी दिया, जिससे कि वाचा सील हो गई। उसने ये भी कहा कि ये मेरे लहू में नई वाचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगला कप मैं तुम्हारे साथ वहां पिता के राज्य में पीऊंगा। फिर यीशु ने कलीसिया के लिए अपना दाम चुकाया यानी कि मुहार दिया। ये उसने अपना बेशकीमती लहू बहा कर दिया। यीशु ने लास्ट सपर पर अपने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ अपने पिता के घर में, और मैं वापस आकर के तुम्हें लेकर जाऊंगा। यीशु ने उन्हें यह भी बताया था कि वो घड़ी, वो घंटा, वो दिन, वो सिर्फ पिता ही जानता है कि वो कब मुझे दोबारा भेजेगा। फिर कलीसिया के साथ मतदान की रस्म पूरी हुई यानी कि उसे पवित्र आत्मा का दान दिया गया। कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान बयाने के रूप में मिला है ताकि उसे ये विश्वास रहे कि दूल्हा आएगा। इसके बाद कलीसिया मिकवा स्नान से यानी कि बपतिस्मे से गुजरती है। यही कारण है कि पतरस 3-3 हजार बपतिस्मे दे रहा था। बपतिस्मा हमें बचाता नहीं है, लेकिन ये यीशु का एक हुक्म है। ये हमारे सैंक्टिफिकेशन के प्रति हमारी गंभीरता को दिखाता है। यीशु ने चेलों को यह भी जाहिर किया था कि वो रात में जैसे चोर आता है वैसे आएंगे। केदुशीम और हुपा के बीच में जो साल या 2 साल का अंतर लिया जाता है, उसे हम 1000 साल और 2000 साल से जोड़ सकते हैं। अब यीशु को गए हुए 2000 साल पूरे हो चुके हैं, और अब तो ठट्ठा करने वाले भी दिखाई पड़ने लगे हैं जो कहते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। अचानक से एक दिन तुरही फूकी जाएगी और एक पवित्र सभा उसके सम्मुख इकट्ठी हो जाएगी, और यीशु बादलों पे अपनी कलीसिया से मिलेगा, और उसके बाद इस विवाह का शदुशीन यानी कि हुपा वाला हिस्सा पूरा होगा। विश्वासी जो उसकी दुल्हन है, ये 7 साल तक उसके ब्राइडल चैम्बर में रहेंगे, और उस वक्त पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उंडेले जा रहे होंगे। इसके आखिरी के 3.5 सालों को जेकब ट्रबल यानी कि याकूब के संकट का समय कहा गया है। जब यीशु का कलीसिया का हफ्ता यानी कि 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब वो अपनी कलीसिया को लेकर के बाहर निकलेंगे, और तब वो जैतून के पहाड़ पर पांव टेकेंगे, जिससे कि वो फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा।
इस वक्त यहूदियों पर बहुत अत्याचार हो रहा होगा और 2/3 यहूदी मार डाले जा चुके होंगे और तब 1/3 बचे हुए यहूदियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आएंगे, जब वो कहेंगे बारूक हबा बशेम अदोनाय, यानी कि धन्य है वो राजा जो यहोवा के नाम से आता है। फिर यीशु अपने 1000 साल के राज्य को शुरू करेंगे जिसमें कि कलीसिया उसके साथ होगी। यीशु यरूशलेम के मंदिर में बैठकर 1000 साल तक राज्य करेंगे और कलीसिया वो पूरी पृथ्वी की अधिकारी होगी। अब हम इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। हम पौलुस के बारे में बात करेंगे। पौलुस के पास इतने प्रकाशन यानी रेवलेशंस कहाँ से आए थे? गलातियों की पत्री में इसका एक बड़ा भेद दिया है कि अरब का सीना पहाड़। पौलुस ने यह बता दिया था कि सिनै पर्वत ये अरेबिया में है, जो कि अब कुछ अरसे से ढूंढ लिया गया है। यहाँ पर वो चोटी भी है जहाँ पर परमेश्वर मूसा से मिला था। यहाँ का ऊपरी पूरा हिस्सा काला है क्योंकि परमेश्वर आग के रूप में उतरा था। यहाँ पर वो चट्टान भी है जिस पर मूसा ने लाठी मारी थी। ये सचमुच अरब में ही पड़ता है। इससे पहले पौलुस ये बताता है कि मैं मांस और लहू से सलाह लेने के लिए जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनके पास नहीं गया, बल्कि मैं अरब को चला गया। इसका मतलब यह है कि वो फ्लैश एंड ब्लड से नहीं बल्कि स्पिरिट से सलाह लेने गया था और इसके लिए वो अरब के सीने पहाड़ पर गया था। अब जैसे मूसा पर परमेश्वर प्रकट हुआ था वैसे ही पौलुस के ऊपर लगता है यीशु प्रकट हुए थे, तभी उसे रैप्चर के बारे में इतने साफ तौर से पता था। इसीलिए उसने अपने पत्र में कलीसिया के विषय में यह कहा है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है ताकि तुम्हें पवित्र कुंवारी करके उसे सौंप दूं। पौलुस भी प्राचीन यहूदी विवाह की प्रथाओं को लेकर ही बात कर रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 से 18 पद में ऐसा दिया है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, पर हम जो जीवित हैं वे बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और 18वें पद में दिया है कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये हमारी उम्मीद है कि हम इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें कि हम बच निकलेंगे। और फिर 5वें अध्याय में दिया है कि सारे संसार पर वो विनाश ऐसे आ पड़ेगा जैसे गर्भवती के ऊपर पीड़ा अचानक से आ पड़ती है और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पौलुस हमें कह रहा है कि हमारे पास उम्मीद है लेकिन वो नहीं बच सकेंगे। अब कंफ्यूजन कुछ इन पदों से शुरू होती है। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक सारे दिशाओं से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। दरअसल लोग इसे रैप्चर समझ लेते हैं, जबकि इससे ऊपर की आयतों में साफ दिया है कि सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश नहीं देगा, तारागण गिरने लगेंगे और तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। ये द्वितीय आगमन की बात हो रही है, ना कि रैप्चर की। 20वीं आयत से यह पता चल जाता है कि ये चुने हुए कौन है। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया जाएगा। दरअसल ये चुने हुए इजरायली तो हैं ही साथ वो 1,44,000 यहूदियों ने जो प्रीचिंग की थी उसके द्वारा जो बचाए गए लोग हैं, जो मारे मारे फिर रहे होंगे, ये वो भी हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के फौरन बाद भेड़ों और बकरियों का न्याय होगा। उसमें गेहूं और भूसी को अलग किया जाएगा और ये स्वर्गदूत करेंगे। ये शुरुआत के 3.5 साल में 1,44,000 यहूदियों ने जो प्रीचिंग की है उनकी कटनी के रूप में इन चुने हुओं को दिखाया गया है। सोचिए, एक यहूदी पौलुस ने क्या किया। जब 1,44,000 यहूदी प्रचार कार्य करेंगे तब क्या होगा। अब प्रभु के ब्राइडल चैम्बर यानी हुपा के नीचे हमको 7 दिन यानी कि 7 साल तक वहां रहना ही रहना है, वरना जो संसार के ऊपर 7 साल आने वाले हैं और जो 3.5 साल याकूब के संकट के समय हैं, इसके लिए हमें कलीसिया को इन समयों के बीच में रखना पड़ेगा, जो कि मिड ट्रिब के लोग मानते हैं कि सताव झेलने के बाद बीच में कहीं कलीसिया को उठाया जाएगा। लेकिन प्राचीन यहूदी विवाह यही बताता है कि 7 दिन तक दूल्हा दुल्हन किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो उसके बाद ही बाहर आते हैं। और फिर पौलुस ये न कहता कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, प्रभु से हवा में मिलेंगे और इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पौलुस को फिर ये कहना चाहिए था कि कलीसिया तुम भी सताव झेलने के लिए तैयार रहो, तुम्हारे लिए भी कोई उम्मीद नहीं। रैप्चर की टीचिंग लोगों के अंदर पवित्रताई से चलने की इच्छा को उत्पन्न करती है। प्रकाशित वाक्य में 2 औरतों का जिक्र है, एक वैश्य है और एक प्रभु की दुल्हन है। जो लोग संसार के साथ दूषित नहीं होते, ऐसी पवित्र पाक और बेदाग बेझुर्री कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहे हैं और यही हमारी धन्य आशा है।